समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, क्या विकसित भारत बिना किसान के जुड़े संभव है? क्या विकसित भारत में बेरोजगार नौजवानों की बात है? युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने क्या कदम उठाए हैं? इन सवालों का जवाब बीजेपी के पास नहीं है और इसलिए बीजेपी धर्म और भगवान के पीछे छिप जाती है। तो सरकार विकसित भारत के सपना दिखा रही हो और विकसित भारत के साथ साथ जिन्होंने ये किसानों को दावा किया हो कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, क्या विकसित भारत के कैंपेनिंग में किसान है कि नहीं है? क्या विकसित भारत बिना किसान के खुशहाली के, बिना किसान के जोड़े हुए संभव है? क्या विकसित भारत में नौजवानों की बात है? जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं जिन्हें मिली, क्या वो विकसित भारत में शामिल होंगे? या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है जिससे बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल गई हो? हमारे मुख्यमंत्री 46 में 56 की गिनती गिनते हैं, 46 में 56 है। और उनसे पूछिए कि जो निवेश आना था 40 लाख करोड़ का जो सपना दिखाया था, इसमें कितना निवेश जमीन पर पहुंचा है? और अगर निवेश जमीन पर पहुंचा है तो कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिला है? इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म के पीछे, कभी भगवान के पीछे छिप जाती है। सर, इसी जुड़ा हुआ एक सवाल है, देश में सबसे ज्यादा लोग छोड़कर जा रहे हैं और बीजेपी के लोग विश्वगुरु बना रहे हैं। क्या कारण आपको लगता है कि देश छोड़ के लोग जा रहे हैं? सबसे बड़ा कारण क्या है? जब पैसे वाले सब भारत छोड़ के चले जाएंगे और लगातार लोग जा रहे छोड़कर, वो जो असुरक्षा का भावना है, जो इनसिक्योरिटी है, यहाँ पर क्या तरक्की खुशहाली? अगर कोई सपना देखना चाहे, कोई नौजवान कोई काम करना चाहे, अच्छी पढ़ाई हासिल करना चाहे, तो क्या है उसके भविष्य? इसलिए बहुत सारे लोग भारत छोड़ करके गए हैं। कम से कम सरकार को वो सूची जारी करनी चाहिए, और जो छोड़ के गए हैं वो भारत से कितना पैसा लेके गए हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है, सबसे ज्यादा हमारा भारत के देश के जवान शहीद हुए हैं। जब से बीजेपी की 2014 की सरकार आई है, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि जब से बीजेपी की 2014 से सरकार आई है, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। न जाने कितने बड़े पैमाने पर भारत छोड़कर के उद्योग